मन मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी। भविष्य दर्पण के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले 2 अंक में आपको ये बताया था कि कैसे इस संसार को समाप्त करने के लिए ब्रह्मांड की 2 ऊर्जाओं में भीषण संघर्ष चल रहा है और किस प्रकार से मानव सभ्यता के समाप्त होने का संकट भी मंडराने लगा है। हमने आपको ये भी बताया था कि हिमालय के उच्च क्षेत्र में बहुत से साधक कई युगों से साधना कर रहे हैं और वे आध्यात्मिक शक्तियों के विकास पर गहन शोध कर रहे हैं और वे इस महाविनाश को रोकने या फिर इसके प्रभाव को कम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस आध्यात्मिक क्षेत्र को आध्यात्मिक जन ज्ञानगंज या फिर सिद्धाश्रम के नाम से जानते हैं, जबकि पाश्चात्य वैज्ञानिक इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि जब तपस्वी ये जानते हैं कि ब्रह्मांड में 2 ऊर्जाओं में संघर्ष चल रहा है तो वो उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका उत्तर ये है कि कई बार ऊर्जाओं का संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि उसे सकारात्मक मोड़ देना असंभव हो जाता है। जैसे यदि परमाणु बम का विस्फोट आप कर देते हैं तो उससे होने वाले विनाश को रोकना असंभव हो जाता है। ठीक ऐसा ही द्वापर एवं त्रेता युग में भी हो चुका है, जब भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राम रावण, कंस एवं दुर्योधन का मन नहीं बदल सके थे, जिसका परिणाम श्री राम रावण युद्ध और महाभारत युद्ध में परिणित हुआ। अब आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि ब्रह्मांड में ऊर्जाओं का असंतुलन एवं विस्फोट कब से आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर ये है कि ऊर्जाओं में ये विस्फोट 2017 से आरंभ हुआ। पहले ये ऊर्जा घनीभूत हुई और उसके पश्चात 7 अगस्त से सकारात्मक ऊर्जाओं का भी क्षरण आरंभ हो गया। आज जो रूस एवं यूक्रेन का युद्ध, भारत एवं चीन के संबंधों में तनाव इसी ऊर्जा के क्षरण के कारण हुआ है। अच्छी ऊर्जाओं के क्षरण का अर्थ ये है कि सकारात्मक भावनाओं में कमी या भावनाओं की शून्यता की स्थिति आ जाती है। ऐसे में व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज से कम और दिमाग से अधिक काम लेता है। अंतरात्मा की आवाज ना सुनने के कारण ही इस तरह के विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि ब्रह्मांड में ऊर्जाओं का असंतुलन एवं विस्फोट कब से आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर ये है कि ऊर्जाओं में विस्फोट 2017 से आरंभ हुआ। पहले ये ऊर्जा घनीभूत हुई और उसके पश्चात 17 अगस्त से सकारात्मक ऊर्जाओं का क्षरण भी आरंभ हो गया। आज जो रूस एवं यूक्रेन का युद्ध एवं भारत एवं चीन के संबंधों में तनाव देखा जा रहा है, वो इसी ऊर्जा के क्षरण के कारण संभव हुआ है। अच्छी ऊर्जाओं के क्षरण का अर्थ ये है कि सकारात्मक भावनाओं में कमी या भावना शून्यता की स्थिति। ऐसे में व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज से कम और दिमाग से अधिक काम लेता है। अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करके दिमाग से लिए गए निर्णय के कारण ही आज तीसरे विश्व युद्ध के आरंभ होने का समय आ चुका है। ये स्थिति अभी अगले कुछ वर्षों तक बनी रहेगी। कुछ वर्ष पश्चात ब्रह्मांड के सुनहरी ऊर्जा क्षेत्र में से काले धुएं जैसी ऊर्जाएं प्रवेश करने लगेगी। जब ये स्थिति अधिक विकराल हो जाएगी तब किसी महासंकट के उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाएगी। सुनहरी एवं काली ऊर्जाओं के मिलने से कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष ऐसे निर्णय लेंगे जिससे मानव सभ्यता तक के अंत होने का संकट खड़ा हो सकता है। किंतु ऐसा नहीं होगा कि इस बीच सकारात्मक प्रयास नहीं किए जाएंगे। कुछ 1 वर्ष पश्चात ब्रह्मांड से नीली ऊर्जा का क्षरण भी आरंभ होने लगेगा, जिसका प्रभाव देश एवं संसार भर के शक्तिशाली नेता, वैज्ञानिक, शासनाध्यक्ष पर पड़ने लगेगा। ये कुछ लोग अच्छा निर्णय लेना चाहेंगे, किंतु इसी अंतराल में ब्रह्मांड की लाल ऊर्जा में कई प्रकार की मिलावट होने लगेगी। इसका परिणाम ये होगा कि प्रभावशाली पदों पर बैठे व्यक्तियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी और वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। इसी असुरक्षा से बचने के लिए वो कुछ कड़े निर्णय लेने लगेंगे। इसी अंतराल में ब्रह्मांड की पीली ऊर्जा में क्षरण आरंभ हो जाएगा और इसके कारण ही बड़े पदों पर बैठे लोग कुछ ऐसे निर्णय कर डालेंगे जो प्राणी मात्र के जीवन पर बड़ा संकट खड़ा कर देगा। उनके विनाशकारी निर्णयों के कारण ही कई देशों का अस्तित्व तक समाप्त होने की आशंका अब दिखने लगी है। जब ब्रह्मांड की नीली, सुनहरी, लाल एवं पीली ऊर्जा में क्षरण बढ़ जाएगा एवं वे एक स्थान पर एकत्रित होकर घनीभूत हो जाएंगी, तब तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका तय हो जाएगी। ऊर्जाओं के इस क्षरण की स्थिति में एक नहीं बल्कि 2 महायुद्ध का संकट मंडरा रहा है। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या कलयुग की समाप्ति का समय आ गया है? तो इसका उत्तर ये है कि अभी कलयुग के समाप्त होने के लिए ऐसे ही 3 चरण और व्यतीत करने होंगे और इसी के पश्चात भगवान कल्कि का अवतार होगा।
तो दर्शकों, ऊर्जाओं के क्षरण के इस विशेष एपिसोड में आज था हमारा ये तीसरा अंक। इस तीसरे अंक के माध्यम से हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं में संघर्ष चल रहा है। सकारात्मक ऊर्जाओं का क्षरण हो रहा है और नकारात्मक ऊर्जाएं ब्रह्मांड में बढ़ती जा रही हैं। इसी के कारण युग परिवर्तन का समय आरंभ हुआ है। तो जैसा कि सभी लोग इस बात को जानने की उत्सुकता रखते हैं कि क्या कलयुग अब अपने चरम पर है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी इसी प्रकार की 3 चरण और शेष हैं। पहला चरण व्यतीत हो रहा है, 2 चरण और आने वाले हैं जो 2035 तक आ जाएंगे। इसके पश्चात युग परिवर्तन की प्रक्रिया अपने स्तर से संपूर्ण होने लगेगी। तो दर्शकों, आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों, अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। हम आपके इस बहुमूल्य समय के लिए सदैव ऋणी और आभारी रहेंगे। धन्यवाद।